Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. ये बताओ जो एक्सरसाइज पढ़ी जा रही है उसको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? टेंजेंट नॉर्मल। बोलो, कुछ प्रॉब्लम हो रही कहीं से? No, sir. No, sir. देखो ये जो एक्सरसाइज है इसमें बहुत क्वेश्चन घूमता नहीं, मतलब बहुत अधिक इसमें ट्विस्ट करने का चांस नहीं है। तो जो बेसिकली जो क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी में दिए हैं उसी तरह क्वेश्चन तुमको बोर्ड में भी मिलेंगे। तो जैसे पैरेलल वाली कंडीशन है या फिर पॉइंट दिया है और टेंजेंट निकालना है, नॉर्मल निकालना है, उस तरह की वही मतलब जो क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन यहाँ एनसीईआरटी देख रहे हो, अगर बोर्ड का पेपर उठा के देखोगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड में मिलेंगे। मतलब इसमें कोई बहुत अधिक चांस नहीं है कि वो घुमाए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 14 में सॉल्व कर रहा था टेंजेंट और नॉर्मल। तो एक पार्ट हुआ था, एक और कर देते हैं। कोई कौन सा इसमें कर दिया जाए क्वेश्चन नंबर 14 में? इसका लास्ट पार्ट कर देते हैं। 14 का फिफ्थ पार्ट, that is the parametric equation, and we have to find the value of tangent, equation of tangent as well as normal. टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इसके बाद की जो दो टॉपिक हैं वो थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब टिपिकल मतलब कि उसमें थोड़ा दिमाग लगाना है समझने के लिए। ये आसान है, ये आसान है मतलब कि इसमें जो फार्मूले हैं उसी पे क्वेश्चन है। जैसे लिखा है x cos t and y sin t, and t is given as pi by 4. We have to find the equation for tangent as well as normal, and we can see here these are the parametric equation because x is represented in the form of t and y is also in the form of t. So we have to find the dy upon dx. तो पहले वाले टर्म को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, dx by dt, that will be minus sin t, and again dy upon dt, that is dy upon dt, it will be cos t, and we have to find dy upon dx, that can be written as dy upon dt into dt by dx by chain rule. तो dy upon dt that is cos t, अपान में ये कन्वर्ट होके लिखा हुआ है तो अपान में वैल्यू हो गई माइनस साइन टी, तो माइनस कॉट टी। अब इसको dy अपॉन dx को हम t इक्वल्स पाई बाई 4 पर सेटिस्फाई कर लेते हैं, क्योंकि उसने बता रखा है कि t की वैल्यू पाई बाई 4 लेनी है। तो माइनस कॉट पाई बाई 4 दैट इज -1। एक काम और करेंगे यहाँ पर x और y जो पॉइंट है हम जानते हैं ये x1 और y1 का काम करता है, तो यहाँ पर t के टर्म में लिखा हुआ है और उसने ऑलरेडी t की वैल्यू बता दी है क्वेश्चन में कि t क्या है तुम्हारा। तो हम इसे x1 और y1 पॉइंट के फॉर्म में लिख लें। x इक्वल्स है हमारा cos t और t की वैल्यू प्लेस किया तो cos पाई बाई 4, दैट द वैल्यू इज 1/√2। अगेन y इक्वल्स sin t and it is also value, placing the value of t, that will be 1/√2. It will work as x1 and y1 point. ये x1 और y1 point का काम करेगा। ये स्लोप टेंजेंट का स्लोप हो गया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल भी इसी समय निकाल लें, दैट इज -1 अपॉन dy अपॉन dx, तो -1 अपॉन -1 दैट विल बी 1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट,
It is y minus y1 equals dy upon dx x minus x1. अब ये काम हमारा ये x1 का वर्क करेगा, ये y1 का करेगा. तो y minus y1 that is 1 by root 2 dy upon dx that is minus 1 here, x minus x1 it is also 1 by root 2. So from there y minus 1 by root 2 minus x plus 1 by root 2. x को इधर ट्रांसफर कर दिया, x प्लस y और 1 by root 2 plus 1 by root 2 that is 2 by root 2 or it is root 2. So first equation is x plus y equals root 2. It is equation of tangent. Again the equation for normal. Equation for normal. Y minus y1 equals minus 1 upon dy upon dx x minus x1. तो इसकी वैल्यू मैंने निकाल रखी है, माइनस 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स दैट इज 1 ईयर, और y1 इज y माइनस 1 बाई रूट 2 और ये पूरा पार्ट, इतना पार्ट हमारा 1 है, x माइनस x1 तो y माइनस 1 बाई रूट 2 x इट इज आल्सो 1 बाई रूट 2, ये दोनों कैंसिल हो गया, x माइनस y इक्वल 0. इट इज द इक्वेशन फॉर नॉर्मल, ये नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में हम एक वी हैव गिवन वन कर्व एंड दैट टेंजेंट ऑन दैट कर्व इज पैरेलल टू, फर्स्ट पार्ट इज पैरेलल टू ए लाइन एंड सेकंड टू परपेंडिकुलर टू ए लाइन. मतलब एक कर्व है जिसका टेंजेंट पहले पार्ट में, जिसको पहले पार्ट में जैसे टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है दोनों पार्ट के लिए, तो पहले पार्ट में जो टेंजेंट है वो किसी लाइन के पैरेलल है और दूसरे पार्ट के लिए जो टेंजेंट है वो किसी लाइन के परपेंडिकुलर है. तो इस बेसिस पर हमें उस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. तो अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 15 की बात, कर्व, व्हाट इज द कर्व हियर, एक्स स्क्वायर minus 2x plus 7, and as we know that if we differentiate the curve we will get the slope of tangent in general form. So differentiating the curve dy upon dx that is 2x minus 2 और ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है. And in the question we have to told in first part the tangent is parallel to the given line. We are talking about the first part, tangent is parallel to the given line. The line is given as 2x minus y plus 9 equal 0. That can be written as y minus 2x minus 9 or y equals 2x plus 9. Comparing with standard form, y equals mx plus c. ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ लाइन हो गया, ये लाइन का स्लोप हो गया. एंड एज वी नो दैट इफ द टू लाइन्स मीन्स टेंजेंट एंड दैट लाइन,
for which the equation is given to us. Both are parallel to each other, then we are able to compare their slopes. हम उनके slope compare कर सकते हैं क्योंकि tangent और ये line दोनों एक दूसरे के parallel हैं. So comparing value of m, comparing slope of tangent and line as both are parallel to each other. टेंजेंट और ये लाइन आपस में पैरेलल है तो इनके स्लोप भी इक्वल होंगे फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट से हम जानते हैं. तो हम इसे कंपेयर कर लें तो 2x माइनस 2 इक्वल्स टू और 2x कैन बी रिटन एज 4x इक्वल्स टू 2. x की वैल्यू 2 हो गई. x की वैल्यू कर्व पे प्लेस करके y की वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम कर्व y equals to 2 square 2 into 2 plus 7, that is 4 minus 4 plus 7, it is 7 here. तो ये 7 हो गया. तो हमें पॉइंट मिल गए x1 and y1, those are the 2 and 7 and the slope is 2. स्लोप क्या होगा 2 होगा. और चाहे तो हम निकाल के रख भी सकते हैं. x की वैल्यू 2 रखो तो 2 into 2 that will be 4 minus 2 it will be 2. और वैसे भी हम जानते हैं कि दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं. तो m को 2 भी रख सकते हैं या यहाँ रख के निकालें तब भी 2 आएगा. तो चलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y minus y1 that is 7 dy upon dx x minus x1. तो y minus 2 y minus 7 sorry, it is 2 here, x minus x1, 2x minus y plus 3 equal 0. And in second condition, tangent is perpendicular to the given line. मतलब यहाँ पर अब ये देख लो कि यहाँ पर जो क्लास 11 में पढ़ के आए हैं उस टॉपिक का बहुत अधिक इसमें यूज है, खासकर स्ट्रेट लाइन का. Equation of line is given as 5y minus 15x plus equal 13. It is 5y 15x plus 13. 5 से डिवाइड कर दिया 3x plus 13 by 5. कंपेयर कर लिया, comparing with y equals mx plus c. m is here 3. m की वैल्यू 3. What is the m here? Slope of line. And again from that chapter we know that if the two lines are perpendicular to each other then multiplication of their slope is equal to -1. हमको उस चैप्टर से पता है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर से, कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती थी तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता था. तो लाइन का स्लोप ये हो गया और टेंजेंट का स्लोप ये हो गया. यहाँ से सॉरी, टेंजेंट का स्लोप तो हमने निकाला है. टेंजेंट इज टेंजेंट तुम्हारा है पिछले उसमें निकाला हुआ है 2x minus 2 है ना. हाँ, तो 2x minus 2 dy upon dx निकला हुआ है पहले पार्ट में. 2x minus 2 स्लोप ऑफ टेंजेंट है. If two lines are perpendicular each other then m1 into m2 equals -1. From there dy upon dx that is 2x minus 2 again into 3 equals -1. So 2x minus 2 equals -1 by 3.
तो 2x इक्वल्स, इसमें किसी का आंसर शायद गलत भी है, 2 1/3, इट इज 6 5/3, x कैन बी रिटन एज 5/6। एक बार फिर से चेक कर लेना, 2x - 2 इंटू 3 इक्वल्स -1, 1/3, 2x - 2, दिस यहाँ 2 ट्रांसफर किया, इधर आया 6 5/3, और यहाँ से 2 ट्रांसफर किया 5/6, और इसकी वैल्यू हमने कर्व पे प्लेस कर दी। फ्रॉम कर्व y इक्वल्स x स्क्वायर दैट इज 5/6 होल स्क्वायर 2 into 5/6 plus 7, तो 25/36, 10/6 plus 7, तो 25 minus 10 into 6 plus 7 into 36/36, तो 25 277, इसकी वैल्यू कितनी आई y की वैल्यू यहाँ पे 217/36, 217/36, इट इज द वैल्यू ऑफ y, इट इज द वैल्यू ऑफ x, x1 एंड y1 का काम कर लेगा ये। देन द इक्वेशन ऑफ, अब यहाँ पर जो है टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा। टेंजेंट का स्लोप पिछले वाले क्वेश्चन पार्ट में क्या था, कंपेयर कर को कि दोनों पैरेलल थी तो वही स्लोप हम यूज कर सकते थे, यहाँ पे निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2x - 2, प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ 2, दैट इज 5/6 - 2, तो 5 - 6/3, that is 1/3, equation for tangent, y minus y1, that is 217/36, y minus y1 equals 1/3, x minus x1, 36 217/36y, 36 minus x/3 plus 5/18, तो इसे थोड़ा सा 36y 217/36, और इसमें हम 8/18 2, तो 36y - 217 minus 12x plus 10, तो 12x plus 36 और 227 ना, जरा आंसर चेक कर लेना इसका। क्वेश्चन नंबर 16, आई थिंक यू आर एबल टू डू। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है कि कोई टेंजेंट है, कोई कर्व का टेंजेंट है जो कि x = 2 पर, ये प्रूव करना है x = 2 और x = -2 पर पैरेलल होंगे। पैरेलल होने का मतलब क्या है, अगर हम कर्व का स्लोप निकालें, स्लोप क्या करेगा, टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और उसे x = 2 पे और x = -2 पे अगर हम उसको सेटिस्फाई करा दें तो इक्वल वैल्यू मिलेगी। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो 21x² आएगा, dy/dx की वैल्यू क्या आएगी 21x²। अगर 2 वैल्यू प्लेस करेंगे तो 21 × 2 का स्क्वायर दैट विल बी 4, 21 × 4 कितना हो जाएगा 4 और 8 84 हो जाएगा, और -2 रखेंगे तब भी स्क्वायर टर्म है इसलिए पॉजिटिव में वो भी 84 देगा। तो
तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों x इक्वल टू 2 पर और -2 पर जो टेंजेंट्स फॉर्म होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, बिकॉज देयर स्लोप्स आर इक्वल, उनके स्लोप इक्वल हैं। तो 16 ऐसे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो टेंजेंट का स्लोप y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, y कोऑर्डिनेट मींस x क्यूब। क्वेश्चन नंबर 17, y इक्वल्स 4x 17 सॉरी y इक्वल्स x क्यूब। अब कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स, वो पॉइंट पता करना है जिस पर स्लोप का, टेंजेंट का स्लोप उसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जा रहा है। मतलब वो पॉइंट कहाँ पर होगा जहाँ पे टेंजेंट का स्लोप उसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाए। तो पहले काम करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके टेंजेंट का स्लोप निकाल लें। तो dy अपॉन dx that is 3x square, it is the slope of tangent, and the question is telling to us slope of tangent equals to y coordinate. The slope of tangent is 3x square and it is equal to y coordinate. Y coordinate means x cube. x equals, वो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे दो वैल्यूज हो सकती हैं, यही कटने पे ऐसा ये लिखा है 3x स्क्वायर इक्वल्स एक्स क्यूब, इसको तो ट्रांसफर कर दिया, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर इक्वल 0, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया, तो x की दो वैल्यूज आई, एक 0 एक 3, तो काट देते तो खाली एक ही वैल्यू दिखती। अब देखो, अगर x की वैल्यू 0 प्लेस करोगे तो y भी 0 हो जाएगा। व्हेन x इक्वल 0 y इज आल्सो 0। और दूसरा है कि जब हम x इक्वल 3 रखेंगे तो y 27 हो जाएगा। और एक चीज और, x 0 y 0 है, देन व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट? स्लोप ऑफ टेंजेंट that is equal to 3x square and placing the value of x it becomes 0, ये 0 हो जाएगा। therefore the equation of tangent is y minus y1 that is 0, it is also 0, dy upon dx 0, x minus x1 it is x1 y1 both are 0, y minus y1 equals dy upon dx x minus x1 that is y equal 0। y equal 0 means क्या होता है? It is the x axis, equation of x axis is y equal 0। and the second, when we take x equal 3, when x equal 3 y becomes 3 cube, that will be 27, and from here the slope of tangent is, that is 3x square, and the placing of value of x, that is 3 into 3, so 9, it is also 27। therefore equation of tangent is y minus y1, y1 is here this 27, dy upon dx it is also 27, x minus x1, so y minus 27
27x माइनस 3 इंटू 27। इसे मैंने y को उधर ट्रांसफर कर दिया, इस टर्म को इस साइड में, या बोल सकते हैं ऐसे 27x माइनस वाई इक्वल्स, ये आया 3 इंटू 27 प्लस हो जाएगा और माइनस 27। तो 27 कॉमन कर लें हम, तो 3 माइनस 1 दैट विल बी 27 इंटू 2 दैट विल बी 54। तो 27x माइनस वाई इक्वल्स, जरा आंसर चेक करते रहना। खाली पॉइंट पूछा था, तो चलो पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया था। द क्वेश्चन नंबर जो 18 है दैट इज द डिफरेंट टाइप क्वेश्चन। देखने में लगता है कि सिमिलर है, लेकिन इसकी मीनिंग कुछ अलग निकलेगी। जरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस क्वेश्चन को। अब जरा क्वेश्चन को देखो, ये क्या कह रहा है। कह रहा है फॉर द कर्व 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी कर्व है जिसकी इक्वेशन हमको पता है, दी गई है। हमको उस कर्व पर वो सभी पॉइंट्स पता करने हैं जिस पर कि अगर टेंजेंट ड्रा किए जाएं तो वो कहां से पास करें, ओरिजिन से पास करें। अभी तक क्या हो रहा था, जितने क्वेश्चन हमने पीछे पढ़े हुए हैं उसमें क्या था, जो टेंजेंट का कोई कंडीशन दे रहा था और हमको कर्व पर वो पॉइंट पता करना था। मतलब ये मान लेते हैं किसी के पैरेलल है, तो ये कंडीशन है तो वो पॉइंट कहाँ पे कर्व पे आएगा। अब क्या बोल रहा है, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी कर्व है हमारा, अब ये कह रहा है कि यहाँ इस कर्व पे कहाँ कहाँ पे ऐसे पॉइंट मिलने वाले हैं जिसका अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो वो ओरिजिन से पास करें। सपोज यहाँ से मैंने ड्रा किया, ओरिजिन से पास कर गया, यहाँ से ड्रा किया, ओरिजिन से पास कर गया, यहाँ से ड्रा किया, ओरिजिन से पास कर गया, लाइक सो ऑन। तो देयर विल बी सो मेनी पॉइंट्स। अभी तक क्या था कि हमको कंडीशन दे रहा था, कंडीशन दे रहा था, उस कंडीशन को यूज करके इसका पॉइंट निकालना था ये। अब कंडीशन तो यहां पर भी है, लेकिन कंडीशन यूज करके मुझे क्या निकालना है, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। टेंजेंट की इक्वेशन, और कैसी कंडीशन है कि ये सभी टेंजेंट, कंडीशन क्या है कि ये सभी टेंजेंट हमारे जो हैं वो ओरिजिन से पास कर रहे हैं। कर्व पे ऐसे पॉइंट्स कहाँ कहाँ मिलने वाले हैं जिन पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें दैट विल पास थ्रू द ओरिजिन, वो ओरिजिन से पास कर जाए। मतलब क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया। अभी तक की कंडीशन में इक्वेशन, उस कंडीशन की इक्वेशन नहीं निकालनी थी। इक्वेशन कहाँ की निकालनी थी मुझे, ये मतलब वो कोई कंडीशन दिया है कि पैरेलल है कुछ है, उस कंडीशन को यूज करके मुझे उसकी कर्व के किसी टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट कर देनी थी, पॉइंट या फिर पॉइंट बता देना था। अब उसने कहा कि ना, आप ऐसे पॉइंट्स बताइए जो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा हो। ऐसे पॉइंट्स बताइए जिनके जो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहे हैं। मतलब अब टेंजेंट की कंडीशन बता दिया कि कैसे टेंजेंट चाहिए मुझे, जो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहे हैं। अभी तक क्या था, एक टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है जो किसी लाइन के पैरेलल है, तो हमें पॉइंट भी बताना हो तो पॉइंट बता देंगे, टेंजेंट बताना हो टेंजेंट बता देंगे। अब वो ये नहीं बोल रहा, उसने कहा कि ऐसे टेंजेंट्स कहाँ कहाँ पे मिलने वाले हैं, ऐसे टेंजेंट्स कहाँ कहाँ पे मिलने वाले हैं जो कि पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेंगे। पर्टिकुलर पॉइंट मींस इस ओरिजिन से पास करेंगे। मतलब उसने क्या किया, क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दी एकदम, इसका सोल्यूशन भी घूम जाएगा। मतलब पूछने देखने में लग रहा है एकदम सेम चीज पूछ रहा है, लेकिन वो पूछ कुछ अलग रहा है। तो अब यहाँ पर इसको जो सॉल्व करने का मेथड होगा, जनरल मेथड सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन नहीं सा, मतलब वो इसका प्रोसेस कुछ डिफरेंट हो गया। अब
अब हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मुझे ऐसे टेंजेंट्स पता करने हैं जो कि ओरिजिन से पास कर रहे हो, कैसे सॉल्व करेंगे? कोई दिमाग में है? एच के, क्या एच के पॉइंट, ये पॉइंट एच के मान लूँ कि जो ये एच के पॉइंट है जिससे कि पास होने वाला टेंजेंट, जिससे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ओरिजिन से पास करेगा ना। देखो अब जो क्वेश्चन मिलने वाला है, ये चैप्टर है थ्योरेटिकल चैप्टर, थोड़ा सा थ्योरी है उसमें, तो कुछ तो है जो एकदम डायरेक्ट फार्मूला लगाओ तुरंत सोल्यूशन मिलेगा, कुछ में है कि थोड़ा सा घुमाएगा क्वेश्चन, और अगर उस घुमाव को नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चन हम कुछ बताए पूछे कुछ, रिप्लाई कुछ और हो जाएगी। अब देखो पहला काम ये हम करें कि सपोज जैसे तुमने बोला कि हम मान ले कि कोई पॉइंट है, सपोज ये एच के कुछ है जिस पर कि टेंजेंट जो है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, या फिर जैसे मुझे कर्व ऑलरेडी गिवन है, मुझे कर्व है हमारा y इक्वल्स 4x³ माइनस 2x की पावर 5। अब ये तो पता है इसका डिफरेंशिएशन मुझे क्या देने वाला है, अगर इसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें जो dy/dx मिलेगा ये हो गया 12x की पावर 4 माइनस 10x की पावर 12x की स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4। ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, चाहे जितने स्लोप हम टेंजेंट उसमें ड्रा करें सबका टेंजेंट यही जनरल फॉर्म में मिलेगा। अब अगर सपोज मैं किसी जनरल टेंजेंट की इक्वेशन निकालना चाहूं, इस पे जो हर टेंजेंट बन रहे हैं उसकी अगर मैं इक्वेशन निकालना चाहूं तो इक्वेशन ऑफ, मान लेते हैं वो एक मैं पॉइंट अपने मन से एज्यूम कर ले रहा हूं, आर्बिट्री पॉइंट, सपोज ये x1 y1 है, देन एट पॉइंट x1 y1 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी? अपने मन से मैंने किसी इस कर्व पर एक पॉइंट अपने मन से एज्यूम कर लिया, दैट इज x1 y1 पॉइंट, और x1 y1 पॉइंट पे जो टेंजेंट हम निकालेंगे वो सभी टेंजेंट की जनरल इक्वेशन बन जाएगी। तो बहरहाल y माइनस y1 इक्वल्स dy/dx, और एक चीज और, ये जो dy/dx है वो भी इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी। तो अगर हम इसका dy/dx इस पॉइंट पर निकाल लें, ये क्या हो जाएगा, 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4। ये x1 की जहाँ कुछ और भी तुम मान सकते हो अपनी इच्छा से, h और k भी मान सकते हो। तो अब देखो ये हमारी इक्वेशन कैसी हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल्स दिस x माइनस x1। ये क्या हो गई, ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब एक चीज और, मैंने किस पॉइंट के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली है, जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। तो अगर ये ओरिजिन से पास कर रही है तो ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो अगर ये इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? जैसा क्वेश्चन बोल रहा है कि टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो अगर ओरिजिन सेटिस्फाई कर रही है तो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इसको? इस कर्व, इस ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें x1 y1 सेटिस्फाई करेगा कि xy सेटिस्फाई करेगा? हाँ, xy सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि x1 y1 तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड पॉइंट है, वो तो हम पर्टिकुलर पॉइंट रख दिए हैं वहां पर। x1 y1 मींस कोई पॉइंट होगा 2 4 3 6 लाइक सो ऑन। बचेगा पॉइंट कौन सा? x और y हमारे जनरल पॉइंट हैं। अब यही बचे हैं जिनको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, इसको सेटिस्फाई नहीं होगा ये। तो अब यहाँ पर y और x की जहां मैंने क्या रख दिया, 0 0 रख दिया, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ये हो गया 0 माइनस y1 इक्वल्स 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4, 0 माइनस x1। ये निगेटिव साइन और ये निगेटिव साइन कैंसिल हो गए,
तो y1 इक्वल्स हो गया 12x1 क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5। ये इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें। मेरा मोटो क्या है, इस x1 y1 पॉइंट को फाइंड आउट करना, बिकॉज दिस इज द पॉइंट ऑन विच द टेंजेंट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यही जो पॉइंट है जिसका की टेंजेंट, और ये जनरल मैंने उसको यहाँ पे पॉइंट नहीं पता है, ये x1 y1 फॉर्म है। एक काम और, मुझे अब इसके दो हैं तो दो इक्वेशन चाहिए। एक काम और कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये जो कर्व है इस कर्व पे ही टेंजेंट ड्रा किया गया है और उस पे पॉइंट x1 y1 मैंने कंसीडर किया है, तो दिस x1 y1 पॉइंट विल आल्सो सेटिस्फाई द कर्व। भाई ये x1 y1 पॉइंट कहाँ पे है, इसी कर्व पे है, और कर्व की इक्वेशन ये दी हुई है, तो कर्व को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। एज द पॉइंट x1 y1 lies on the curve, therefore y1 equals 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5। अब यहाँ मुझे जरूरत थी कि दो इक्वेशन फॉर्म हो ताकि हम x1 y1 की वैल्यूज फाइंड आउट कर पाए, बिकॉज देयर आर 2 वेरिएबल्स। अब यहाँ से क्या करें, एक को दूसरे से सब्स्टिट्यूट कर दें, 1 माइनस 2, तो y1 12x1 क्यूब माइनस 10x1 की पावर 5। अगेन y1 इक्वल्स 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5। जीरो हियर 8x1 क्यूब एंड हियर आल्सो प्लस, सॉरी ये हो गया 8x1 की पावर 5। इसको इधर ट्रांसफर कर लें, या चाहो तो उधर ही साइड में कर सकते थे, एक पॉइंट और मिल जाता, कट जाएगा इधर। तो यहीं पे मैंने क्या किया, 8 कॉमन कर लिया, x1 क्यूब कॉमन कर लिया, यहाँ x1 स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा, सॉरी 1 माइनस x1 स्क्वायर। जीरो से कंपेयर कर दिया, एक पॉइंट आया 0 हियर, और दूसरा हो गया x1 स्क्वायर को x1 माइनस x1 स्क्वायर इक्वल 0, x1 इक्वल्स प्लस माइनस 1। ये 2 पॉइंट मिले मुझे, तो क्या करना है, पॉइंट ही निकालना है ना। तो अब देखो, अगर x1 की वैल्यू 0 प्लेस कर दे तो y1 क्या आएगा, 0। व्हेन x1 इक्वल्स 1, x1 की वैल्यू 1 प्लेस कर दें यहाँ पर, तो 1 प्लेस करेंगे तो y1 हमारा 2 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये हो गया, x1 की वैल्यू माइनस 1 प्लेस कर दिया, तो माइनस 1 प्लेस करेंगे तो y1 हमारा आएगा -12, और ये पॉजिटिव बन जाएगा, +10। यहाँ पे रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो y1 इक्वल्स -2 हो गया। तो दूसरा पॉइंट हो गया -1, और तीसरा वाला -2। एक पॉइंट हो गया 1 2, और एक पॉइंट हो गया 0 0। ये 3 पॉइंट मिलेंगे। अगर सपोज हमारे पास टाइम है तो इसका सोल्यूशन चेक कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास कर्व का डेरिवेटिव है, उसको इन 3 पॉइंट से सेटिस्फाई करा दें। डेरिवेटिव को 0 0 से, 1 और 2 से, -1 और -2 से, और 3 पॉइंट, इसे x1 y1 मान के एक बार टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। तो अगर टेंजेंट की इक्वेशन ओरिजिन से पास कर रही होगी तो ओरिजिन से पास करेगी तो सब इक्वेशन क्या होगी, एक ही फॉर्म की मिलेंगी।